आपने एक वादा किया था, आपने एक वादा किया था, आज वो समय आ गया है वादा पूर्ण करने का। उठा करके भगवान ने अपने इसे हृदय से चिपका लिया जामवंत जी को। मानो कि जामवंत जी बड़े धनवान बन गए। मानो कि जामवंत जी को लगा कि अब हमको कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ पूर्ण हो गया मेरा। आपको पता है ये वादा कब किया था भगवान ने? जिस समय भगवान रावण को मार करके, जिस समय भगवान रावण को मार करके जानकी को लेकर के अयोध्या को वापस आए थे, उस समय भगवान श्री राम जी भगवान श्री राम जी राजगद्दी पर विराजमान हुए, राजा बने, जानकी माता रानी बनी, महारानी बनी। फिर उधर से जनक जी महाराज आए और जनक जी ने कहा कि महाराज आप जब से चले गए थे विवाह करके तब से आप आए नहीं हैं जनकपुर को, एक कृपा करिए आप जनकपुर को हमारे साथ ही चलिए और अकेले नहीं चलना है। आपकी जो सेना है ना, मैंने सेना के बारे में बहुत कुछ सुना है, आपकी सेना हमको बड़ी प्यारी लगती है। आप एक काम करिए, अपने जो जितने बंदर भालू हैं सबको लेके चलो साथ में। इतना जैसे जनक जी ने कहा और राम जी तुरंत सब सेना के पास आए, और जब सेना के पास आए तो सेना सारी राम जी को देख रही है कि एक बार कह दो कि हमरे साथे चलो ससुराल जरा देख ही आते हैं आपकी। लड़का बच्चा सब यही चाहते हैं मामा यहाँ हम जाएंगे, ननिहाल है समझो, सब भगवान को पिता के समान मानते, माता कहते जानकी जी को, सब बड़ा भगवान राम जी का मुंह देख रहे हैं। सारे के सारे बंदरवा उधर ही देख रहे हैं, सब बंदर, और राम जी सबकी तरफ एक एक आंखों में देख रहे हैं कि सबके मन में लालच घुसा है कि हम चलेंगे अयोध्या से जनकपुर को। राम जी ने कहा देखो बात तो साफ है भैया, हम किसी को लेकर नहीं जाएंगे अपनी ससुराल। और जैसे इतना सुना तो सब एक दूसरे का मुंह बेचारे देख रहे, सारे बंदर एक दूसरे का मुंह देख रहे। राम जी ने कहा हम लेके, जामवंत जी ने कहा प्रभु काहे नहीं लेके जाओगे, काहे नहीं लेके जाओगे? लड़ाई करना हुआ तो हम सब लोग साथे रहे तो नहीं हंसी हुई, हम लोगों को साथ लेके जाने में हम बंदर हुई गए, हम भालू हुई गए, हम साथ ही चलेंगे। राम जी ने कहा ये लोगों को तो जानते हो कितने इनका बात है, चाहे इनका कितनों प्यार से रोटी पकड़ाओ छीनी है जरूर। और वहाँ ससुराल में जाएंगे, जनक जी महाराज कहीं हमारे ससुर जी रोटी या कुछ बढ़िया व्यवस्था देने लगे तो छीन छीन भागने लगी है, तो बड़ी बदनामी होगी ससुराल में कि इनकी सेना कैसी है, सब छिनछोरी सीना है, इसलिए नहीं लेके जाएंगे। हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कहा देखो भगवान जी को जब लड़ाई करना हुआ तो हम सब लोगों को लेके गए, ससुराल जाना हुआ तो कहते हम इनको नहीं लेके जाएंगे। सारे बंदरवा जामवंत जी से कहे जामवंत जी तुम जो कहियो हम सब करो, हम छीनेंगे नहीं, हमको लेके चलो ससुराल, हम ससुराल जाना चाहते हैं, हमें ससुराल जाना भगवान की। तो जामवंत जी भगवान राम जी के पास आए और राम जी से कहा प्रभु लेकर चलो, सब लोगों को लेकर चलो। तो राम जी ने कहा लेकर जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग ना हमारी बदनामी करवा देंगे, वहाँ छीना छोरी करेंगे तो हमारी बदनामी नहीं होगी, जनक जी क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जामवंत जी ने कहा प्रभु आप हमारे ऊपर विश्वास रखो, हमारे अंडर में रखो इन लोगों को, हम पक्का कहते हैं तनिको जो ये हिल गए तो समझ लो कि इनका हाल खराब कर देंगे। महाराज हम जिम्मेदारी लेते हैं, एको बंदरवा छीनेगा नहीं कुछ। राम जी ने कहा पक्का? राम जी मजाक कर रहे थे, लेके तो जाना चाहते हैं लेकिन सोचा थोड़ा सा सुधर जाए। राम जी ने कहा पक्का? जामवंत जी ने कहा सब हमारे ऊपर छोड़ दो महाराज। जामवंत जी कहते हमें छोड़ दो, हम ही बंदरवन को सुधार कर ले जाएंगे। जामवंत जी ने सेना को बिठाया, कहा सुनो जो करेंगे वही करना, हमारी तरफ देखते रहना वरना तुम सब जान लो का हाल होंगे। हनुमान जी कहते हाँ हाँ सब हम लोग एक ही जैसे, आप जो कहेंगे वही करेंगे। बोले पक्का? कहने लगे हाँ। अब भगवान राम जी आगे आगे, जानकी माता बीच में, लक्ष्मण जी सारे, भरत भैया शत्रुघ्न सब लोग, और जामवंत सबसे पीछे, और जामवंत के पीछे हनुमान, हनुमान के पीछे पूरी लाइन। जामवंत सीधे चल रहे हैं,
तो बंदर वो बिल्कुल सीधी है। जामुन इधर देखे तो बंदर इधर देख रहे हैं, जामुन उधर देखे तो बस सारे बंदर उधर ही देखे। और जामुन तो अपन सर खुजलाओ में तो सारे बंदर खुजलाओ में। बढ़िया जामुन जी कहते बड़े आज्ञाकारी हो तुम लोग, बहुत बढ़िया, ऐसे ही रहना। ससुराल को जैसे पहुंचे जामुन जी बड़े आराम से बैठे। ससुराल गए भाई, ससुराल जाना समझो क्या कहना, बड़े सज धज के बूट जूता पहन करके। अब जामुन जी बड़े सीधे लग रहा है, अब असली ससुराल वही आई गए हैं। अब इतना सीधे बैठे जामुन जी। राम जी को, जब राम जी को प्रणाम किया है जनक जी ने दामाद जी को, तो जामुन जी बिल्कुल सीधे। सारी नारियां अटारियों पे खड़ी हैं, सब राम जी के ऊपर फूल डाले। राम जी ऊपर नहीं देखे, जामुन जी इतना अंडर, राम जामुन तो सीधे एको बार नहीं ऊपर देख रहे कि देख ले हमू कैसी नारियां हैं, ला हमू देख ले देवियां आई हैं, फूलों की वर्षा करें। अगर जामुन की सीधे नजर है तो सारे बंदर सीधे बैठे हैं, सीधे। अच्छा जनक जी महाराज आए, जनक जी ने कहा दामाद जी वैसे आपकी सेना लाजवाब है भाई, देखो कितनी सीधी, कितनी मर्यादा वाली सेना है आपकी, कितनी भोली सेना है, भोजन पवाया जाए। राम जी कहते बड़ी इज्जत बचा के रखे, थोड़ी देर पता नहीं क्या होगा आगे, बचाए ले हो। अब जनक जी ने कहा भोजन लाया जाए, तो राम जी ने कहा हाँ हाँ व्यवस्था करी जाए। अच्छा व्यवस्था करी गई ना, बढ़िया सा आसन लगाया गया और सबका आसन बढ़िया सुंदर, थोड़ा सा बैठने वाला आसन, पीछे गद्दी है बैठने की, आगे ऊंची बढ़िया बढ़िया सा आसन लगाया गया। फिर उसके ऊपर भोजन राम जी को दिया गया। सोने के आसन, सोने के सबके आसन, जितने बंदर सबके आगे सोने के आसन, सोने की थरिया, सोने की लोटा, बहुत आनंद आ रहा है। भगवान राम जी बैठे हैं। अब जाम सारे बंदरन का मन कर रहा उठा के चख ले, लेकिन जामवंत जी सोच रहे जब तक राम जी नहीं खाएंगे तब तक हम तो छू नहीं सकते। जामुन जी बिल्कुल सीधे। अब सब देखा है, लेकिन आम आया था, सब टुकड़े टुकड़े करके सामान दिया गया थाली में, लेकिन आम जो थी वो काट के नहीं दिया गया। जो आम था ना वो काट के नहीं दिया गया महाराज, वो थाली में रखा गया। और जब थाली में रखा गया, राम जी विचार कर रहे भोजन प्रारंभ करूं। राम जी ने सोचा कि सबसे पहले क्या खाएं हैं, कुछ समझ में नहीं। अच्छा ठीक है, राम जी ने थोड़ा सा एक हाथ आगे बढ़ाया। अब जामुन और सारे बंदरवा आम देखे, फिर जामवंत जी का देखे, कभी उठाए कब हम चालू करें। अब राम जी ने जब रोटी तोड़ी तो जामवंत जी क्या करते हैं महाराज, आम को उठा के ऊपर से नीचे देख रहे, ये क्या है, काटा नहीं गया है। और सारे बंदरवा लप लप उठाए, सब देखे ये काटा नहीं गया है। और जामवंत जी सोच रहे हैं कि कैसे खाएं। अब ये सब बंदर सोच रहे हैं कि हम कैसे खाएं। सॉरी मुझे हंसी आ रही। अब जामवंत जी ने वो आम को एकदम से दाब दिया। पहले मुझे हंसने दे दो। भैया जामवंत जी ने जो वो आम का न दाबा तो गुठली बड़ी ऊंचे गिरी। अब सारे बंदर सोच रहे जामवंत गुठली निकाले तो सारे बंदर सोच रहे जामवंत जी गुठली निकाले तो हम काहे बचे। जबरदस्ती आम दाबे, और जबरदस्ती आम जब दाबे और जब जामुन जी क्या करते गुठली उठाने चले, अब सब 15 लप लप। अब देखो इनकी बुद्धि मारी गई, जामुन से गलती से गुठली उछल गई, वो जानबूझ के उठा ले।
अब राम जी देख रहे, हाय भगवानी का हुई इतनी देर से इज्जत बचाई ली, अब देखो का करे। अब जामुन सोचे का कर डाले हम भगवान, हमारी ये गलती की वजह से आम उछला और ये जितने बंदर सब जानबूझ के गुठली उछाले और सब लपा लप गए। और राम जी सोचे इतनी देर बचाए, अब ना कटाई दिए सब। जामुन अपनी जिम्मेदारी पे लाए थे, सब गड़बड़ कर दिया। थोड़ी देर बीत गई, जनक जी खूब हंसाए, हे भगवान ये क्या हो रहा है, 1000 पता नहीं कितने बंदरन की सेना, सब अम्बिया उछाल, जितनी कोई मेहरारू गाल लगी, कोई के कहाँ लग गई, सब गुठुली। और जामवन तो सोचे भगवान काहे गुठली उछली, काहे बंदरवा उछले, जौन हम करे का हमार करना जरूरी था। अरे गलती हमसे हो गई, सब जानबूझ के कर डाले, बड़ी आफत हो गई। अब जब राम जी चलने लगे तो बड़ी उदास है। जनक जी सब जान गए कि राम जी क्यों उदास है। जनक जी ने कहा सुनो एक बात प्रभु, आपकी सेना ना इतना कबू हंसे नहीं थे, जब से आप चले गए ना बिटियन को लेके हमको हंसी नहीं आई थी महाराज।